जय गुरुदेव। साधना न होने का कारण। नाम खींचता है तो विघ्न आते हैं। नाम की कमाई यही मुख्य सूरत के लिए सार है। जो ऊपर से नाम आता है उसमें खिंचाव है। सूरत जब उसके साथ जुड़ती है तो उसमें खिंचाव है, वो अपनी तरफ खींचता है। जैसे बिजली के तार में हाथ लगा दो तो खींच लेती है, ऐसे ही नाम भी खींचता है। लेकिन जब तक पर्दे रहते हैं वो नहीं खींचता, इसीलिए नहीं खींचता। कभी कभी जब खिंचाव होने लगता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार एकदम जाग जाते हैं। ऐसे समय में सत्संग की जरूरत होती है। जब सत्संग मिलेगा तो वो अपना प्रकोप नहीं दिखा पाते। यही जब खिंचाव की स्थिति आती है तो तमाम प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती है और प्रलोभन देती है। यदि सत्संग सुना हो तो नहीं फंसेगा, यदि सत्संग न सुना हो तो फौरन उनमें फंस जाएगा। साधना से ये गिरा देते हैं। बहुत से संसारी होते हैं जो उनके द्वारा उत्पन्न किए फूरना में फंस जाते हैं। उनके लिए जब तड़प, बेकली या बेचैनी रहती है तो खिंचाव होने लगता है। यदि साधक रिद्धियों सिद्धियों में फंस जाएगा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसीलिए सत्संग मिलना जरूरी है ताकि उसमें न फंसे। बहुत से लोग करते रहते हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह जाग गया तो उसमें उलझकर अपनी साधना नाश कर लेते हैं, क्योंकि असली आधार नाम का है। इसीलिए ये साधना बड़ी होशियारी से करना चाहिए। सत्संग सबसे बचाता है। ऊपर चेतन माया है, उसकी रचना इतनी लुभावनी व आकर्षक है कि आगे जा ही नहीं सकता। इसीलिए गहरे सत्संग की जरूरत है। वहाँ चेतन है, लेकिन चेतन मिलोनी है। निर्मलता तो तब होगी जब सूक्ष्म कारण सब खोलों से अलग हो जाएगा। बहुत से लोग बताते हैं कि पहले मैं अच्छा भजन करता था, किंतु यदि फिसल गए तो सब साधना की कमाई नुकसान हो जाती है। असल में सत्संग कब मिलने से ऐसा होता है? सत्संग की चाह पहले होनी चाहिए। सत्संग से ही तो ये सब जानकारी होती है। वो सब बताते ही नहीं, वो तो आंखों के ऊपर ही शुरू हो जाती है। ये सब जड़ रचना है, ऊपर चेतन रचना है। ये सब मिलोनी है। बहुत से लोग, छोटे स्थानों के लोग उसी में उलझ गए। माया फौरन गिरा देती है। मन भगा तो सभी साधना बेकार हो जाती है। मन, बुद्धि, चित्त इतने चंचल हो जाते हैं कि उसके लिए ये विलाप करने लगते हैं। अब संतों ने सरल कर दिया। जहाँ सूरत बैठी है वहीं से साधना शुरू कराई जाती है, वहीं से सब शुरू हो जाता है। पहले लोग 25-30 वर्षों तक साधना करके दोनों आंखों के मध्य तक आया करते थे। इसीलिए बड़ी सावधानी से साधना करनी चाहिए। इसीलिए अब बहुत सुलभ व आसान कर दिया गया। तो अब मन चलायमान, चित्त चंचल व बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो साधना कैसे होगी? जब तीनों इकट्ठे हुए तो साथ दिए, लेकिन जब भगे तो सब खत्म। हमने कई लोगों से सुना कि पहले साधना करते थे, अब नहीं बनता, क्योंकि सत्संग नहीं मिला, इसलिए साधना छूट गई। जय गुरुदेव।